गाइस अपना अपना कैमरा ऑन कर दो प्लीज, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे। और मैं किससे बात कर रहा था? अवनी। और जिन लोगों ने हैंड रेस करे थे प्लीज वापस हैंड रेस करेंगे। हाँ जी अवनी, बताओ बेटा अवनी आगे। बी सैक्रिफाइस कर रहा था वो तो आ गया, बी सैक्रिफाइस कर रहा था हाँ। वो तो आ गया, लेकिन मैच तो हो नहीं रही, एंट्री क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक जना गेन भी कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस थी ना। मैंने क्या कहा था, आप याद हाँ। कैसे करोगे? एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो इस बात को, और ये काम आएगा जब आप आगे के चैप्टर में जाओगे। फ्री 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 सीखना है ना, तो फ्री सीखने के लिए याद रखना है क्या कि सर ने सिखाया था, जब भी न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री पूछे तो क्या बताएंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। समझ आ रहा है मेरी बात? ये तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ये तो हो रहा है कि नया पार्टनर कुछ पैसे ला रहा है प्रीमियम के, तो हम क्या कर रहे हैं कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करने की जगह फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को लगा रहे हैं। ऐसे याद करना, ठीक है? अदरवाइज नॉर्मली एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हमने गेनिंग की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया अगर वो पैसे ला रहा है। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। सबको समझ आया? तो नेक्स्ट टाइम कभी पूछूंगा न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या है, तो डोंट टेल मी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बट विल यू से गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ, साथ में इसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे, क्या बोलोगे? सर अगर पार्टनर नया नया पार्टनर गुडविल में शेयर ला रहा है तो गेनिंग की जगह क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? सबको समझ आई ये वाली बात? इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखनी है, ठीक है? हाँ जी अवनी, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस था, तो गेनिंग पार्टनर तो एक और है, सी भी है, तो वो डेबिट हो जाएगा 3750 से। देखो आंसर मैच हो गया आपका। हाँ। क्लियर हो गई बात? होता क्या है यस। बेटा, अब इसको ना समझो, अब इसको थोड़ा सा और, थोड़ा मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसको थोड़ा और समझते हैं। ऐसा कर क्या रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ इस एंट्री पे फोकस करें, देखो तो हम कर क्या रहे हैं, मैंने अभी अभी समझाया, गेनिंग डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, और उसका लॉजिक भी बताया था थोड़ी देर पहले। किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, समीक्षा ने पूछा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने समझाया था गेनिंग डेबिट क्यों होता है। गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है? क्योंकि उसका फ्यूचर में शेयर बढ़ गया, और जो फ्यूचर में गुडविल में शेयर मिलता, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको वो कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, तो टोटल नुकसान बी को फ्यूचर में गुडविल में कितना होने वाला है? 18,750। उसका शेयर जितना कम हुआ उसकी वजह से टोटल उसको ये नुकसान होने वाला है, जिसमें से सी को फायदा होने वाला है 3,750 का, और जो नया पार्टनर आ रहा है डी, उसको फायदा होने वाला है 15,000। तो हम बेसिकली तो एंट्री करते हैं डी डेबिट सी डेबिट टू बी, लेकिन क्योंकि डी पैसे ला रहा है, वो कह रहा है मेरे अकाउंट को मत छेड़ो, मेरे कैपिटल को मत छेड़ो, तुम्हें गुडविल चाहिए ना, मैं पैसे ला ही रहा था, ये पकड़ो तुम्हारे गुडविल के भी पैसे, मेरे कैपिटल को मत छेड़ो। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ क्लियर जी। हो गया? तो इसीलिए क्योंकि वो पैसे लाया था उसका हमने प्रीमियम फॉर गुडविल से एडजस्ट करा, और जो पैसे नहीं लाया यानी सी, सी पैसे नहीं लाया, तो हमने सी के एग्जिस्टिंग जो उसके पैसे पड़े थे अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, उससे एडजस्ट कर दिया। क्लियर हो गया गाइस? फिर से बता रहा हूँ, फोकस होना चाहिए समझने पे, रटने पे नहीं। अगर समझ लोगे ना तो गलती नहीं करके आओगे, वरना फिर पक्का बता रहा हूँ कंफ्यूज हो गए क्या हुआ। हमेशा याद रखना है, न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताओ भाई आगे परीक्षा। इसका बेटा एक फोटो खींचना चाहो तो आप खींच लो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपको समझ आया, अगर रेशियो 5:-1 है, अगर ऐसे करके है, कुछ माइनस में है, तो जैसे आप करते आ रहे थे वही करोगे। बस याद रखना है जब टोटल करोगे तो एक चीज माइनस में है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। परीक्षा बताओ बेटा क्या डाउट है? सर 25th की लास्ट लेक्चर। 25th, 25 यस सर। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर क्रिस एडमिशन एंड अप्रोप्रिएशन, एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ होगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टीज। कुछ प्रॉफिट भी रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ है? उसके ऊपर वाली लाइन। हाँ, एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, बस ये 24,000 की एंट्री एक्स्ट्रा, बाकी तो सारा सेम है क्वेश्चन। 24,000 का एंड बता रहा हूँ ना, 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है परीक्षा? अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री होती है बेटा? P&L appropriation account debit to partners capital पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन से पार्टनर्स आएंगे यहाँ पे? account।
तीनों पार्टनर आएंगे ना, आर तीनों वन आएंगे रुपया क्योंकि ये तो नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट है ना, उसके आ जाने के बाद का है, नए पार्टनर के आने के बाद का है, तो तीनों पार्टनर आएंगे बेटा। ठीक है, तो आप सिंपल एंट्री करोगे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों नए जो पार्टनर है तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे, और किस रेशो में करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगेन रटना नहीं है, लॉजिक से समझो, अब तो पार्टनर आ गया, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, नई रेशो में बटेगा। ठीक है ना, और कोई डाउट परीक्षा? तो हाँ टोटल टोटल कौन कौन सी होंगे? सबसे पहले वो प्रीमियम लाया वो वाली, फिर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर प्रॉफिट, वो तीन हाँ, एंट्रीज हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जो पहले कर रहे थे गुडविल की वो तो होगी होगी, एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, और कोई डाउट परीक्षा, समीक्षा? सर बहुत सारे हिंट में जैसे आंसर गिवन है उसमें पहले तो बैंक हिंट मत अकाउंट देखा यूज कर, कर रखा है। पहले तो हिंट मत देखा करो, सर ठीक है? नहीं, आंसर नहीं नहीं, लिखने के बाद आ रहा हाँ फिर ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, पहले मत देखना, कभी मत देखना। और अगर आप पहले देख लोगे तो फिर जो आप अभी डाउट पूछने वाले हो ना, ये नहीं आता दिमाग में। अब आपने अपने आप किया, बाद में हिंट से कंपेयर किया, तभी डाउट मिलेगा। आप पूछो क्या डाउट है? सर बहुत सारे हिंट में बैंक अकाउंट डेबिट गिवन है, कैश अकाउंट लिखते हैं हम, तो तो कौन एक ही सा बात है बोर्ड में? बेटा, एक ही बात है। सो ओके, मैं बता देता हूँ। पहले हम सारी चीजें कैश में करा करते थे, जब से मोदी जी ने आके डीमोनेटाइजेशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद से ये आपस में झगड़ा शुरू हो गया, कैश नहीं, बैंक होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन देर आर मल्टीपल व्यूज, कुछ कुछ लोग या कुछ ऑथर कहते हैं कैश कर सकते हैं, इसमें कोई सर दिक्कत नहीं है। दोनों लिख दे स्लैश मैं बता करके। रहा हूँ, मेरी मेरी बात तो सुन ले। तो ठीक है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कैश भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं बैंक कर सकते हैं। अगर मेरे से अगर आप पूछो प्रैक्टिकली क्या होता है, तो प्रैक्टिकली तो बैंक होगा, क्योंकि फर्म इज नॉट अलाउड टू डील इन कैश। आप कैश में पैसे निकालना डालना ये सब नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते। हाँ, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, पर नॉर्मली आप सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करते हो ट्रांजेक्शन। लेकिन क्योंकि हमारे लेवल पे जब हम सीख रहे हैं, तो हमारे लिए इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता कैश और बैंक का, तो इसीलिए यहाँ पे अलाउड होता है, आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। अगर हम उससे प्रेफरेबली पूछोगे क्या लिखना चाहिए, बैंक लिख लो, सेफर साइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बैंक इज सेफ, बैंक में ओके कुछ सर। गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप ऑब्लिक करके लिखना चाहो, कैश ऑब्लिक बैंक, वो भी कर सकते हो, आई लीव इट अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैश लिख के आओ तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, बैंक लिख के आओगे तो भी मिलेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक करोगे तो भी मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 से 31, क्वेश्चन 27 से 31। जल्दी बेटा, थम्स अप करो या हैंड रेस करो, दोनों में से एक चीज। वृंदा बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 29। बताओ बेटा क्या डाउट है? सर इसमें जर्नल एंट्री लास्ट वाली आई डोंट नो मैंने क्या किया है। वो तो तू बताएगी बेटा तूने क्या किया, मैं त्रिकालदर्शी थोड़ा ना, जो बता दूंगा तूने क्या किया। तू ये बता तूने क्या किया, ठीक किया कि गलत किया, वो मैं बताऊंगा। बताओ सर एंट्रीज क्या इसमें कह रही है, कितनी क्वेश्चन एंट्रीज नंबर आनी थी? 29 तूने किया है बेटा, क्वेश्चन 29 तनीषा? यस सर। देखो बेटा, और प्लीज बाकी लोग भी चेक करेंगे, मैं कैलकुलेशन चेक नहीं करिए, इसलिए आप कैलकुलेशन सारे चेक करेंगे। तनीषा प्रेम नहीं चलेगा, GW नहीं चलेगा, अभी बताया मैंने, इसीलिए बताया, मुझे पता है ना यही होता है, जो जो मैं लिख रहा हूँ ना सारे वही लिख रहे होंगे। अच्छी बात है कॉपी करना, लेकिन जहां मना कर दूं ना प्लीज मत किया करो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, प्लीज शॉर्ट फॉर्म नहीं। हाँ हाँ जी। और बड़े मजेदार की मजे की बात होती है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिख रहे होते हैं ना, अच्छा अच्छा भी लगता है कि मैं भी ऐसे लिखता हूँ। हमारे, और मैंने भी लिखना कहाँ से शुरू किया था, हमारे टीचर भी हमारे टाइम पे ऐसे लिखते थे डेबिट को ऐसे लाइन खींच के, तो मेरी भी आदत वही पड़ गई है। ठीक है, बट द पॉइंट इज, ये इससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे, प्रॉब्लम है शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी वृंदा चेक करो बेटा एंट्रीज, और बताओ कौन सी एंट्री में दिक्कत है। क्या सर लास्ट पहली वाली। दो एंट्री मैच कर रही हैं आपकी? हम्म। ओके, अब आखिरी यस पे आ सर। जाते हैं, आखिरी एंट्री के लिए देखें जरा क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। तो मैंने आपको एक केस कराया था, 5 केस कराए थे आपके, 5 या 6 केस कराए थे गुडविल के, और उसके बाद दो एडिशनल केस, एडिशनल एंट्रीज कराई थी, याद आ रहा है? जिसमें कहा था कि गुडविल इज रिटेन्ड या गुडविल इज विड्रॉन। तो जब विड्रॉन होती है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं टू कैश या बैंक। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये वही एंट्री है, देखो। अब इस क्वेश्चन में सारा का सारा विड्रॉ करके ले गए, तो जितना जितना उनका गुडविल का शेयर था, इधर देखो
जितना जितना गुडविल का शेयर था, ए का 2000, बी का 4000, ए 2000 ले गया, बी 4000 ले गया। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर समीक्षा? 31 क्वेश्चन में डाउट है बताओ 31 में बताओ क्या डाउट है बेटा? सर, वो समझ ही नहीं सर आया। मेरा भी 31 ही है। किसकी आवाज सी है? सर मैं तनीषा। तनीषा। ओके। When only part of, sorry, नीचे बढ़ते हैं। A and B are partner sharing profits in 2:1। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ, देखता हूँ आपने ठीक किया है कि नहीं। तो ए, और इसके साथ में ही लिख दिया अगर ऐसे ओल्ड, ताकि याद रहे कि ये ओल्ड रेशियो। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, बड़ी सारी चीजें होती है, ओल्ड न्यू गेनिंग सेक्रीफाइस क्या आगे बना है ना, तो इसलिए लिख लिया करो। ओके, सो दिस इज ओल्ड। आगे क्या दिया है? दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, ये ठीक है। सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर इस कैपिटल, 30,000 कैपिटल लाया है, ये भी ठीक है। और 8,000 शेयर इन गुडविल लाया है आउट ऑफ 10,000। तो टोटल 10,000 था, 8 लाया, तो 2 नहीं लेके आया। जो 2 नहीं लाया वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो 18,000 का तो सिंपल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 2:1 में बांट देंगे। ये तो क्लियर हो गया बेटा, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तनीषा। ठीक है, अब आते हैं न्यूली वैल्यूड गुडविल यस पे। सर। आपको क्या गिवन है? क्या गिवन है बेटा न्यूली वैल्यूड गुडविल में? कौन सा वाला केस है? तनीषा जल्दी बेटा। यस सर। सर क्या समझ नहीं आया? बेटा न्यूली वैल्यूड गुडविल में 2 केस होते हैं ना कैलकुलेशन के लिए। यस सर। कौन से 2 केस होते हैं? जो एक फर्म की गुडविल के बने हाँ, तो इंडिविजुअल। अब ये कौन सी वाली है? वेरी गुड, यही चीज सुननी थी मेरे को। कौन सी वाली है ये? ये इंडिविजुअल। कितनी है इंडिविजुअल गुडविल? टोटल 10,000। वेरी गुड, तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। इधर देखो, सीज शेयर इन गुडविल 10,000। शगुन आप साथ साथ क्वेश्चन देख रहे हो, नहीं समझ आ रहा तो पूछना, ये चीजें आपको अभी देखते रहो साथ साथ, ठीक है? हाँ जी, देखो भाई, तो अब आप इसको इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन साइलेंट क्वेश्चन है, साइलेंट का फर्स्ट पार्ट है। तो जो आपकी ओल्ड रेशो थी वही आपकी गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो हो गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यानी कि यही 2:1 में आपने बांट दिया, और आपने बिल्कुल सही किया, आपने वही तो बांटा है। तो ये आपने बिल्कुल सही बांटा है। यहाँ तक क्लियर है? अमाउंट तो आ गया, अब एंट्री पे आते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगी भाई? कितने पैसे लाया वो? 8,000 ये लाया, 30,000 वो लाया, तो टोटल 38 लाया। 38, 30 और 8, यहाँ तक समझ आया? सही यस तो किया है सर। तूने? फंस कहाँ गई तू? अगली वाली वैल्यूज देख के मेरे को लग रहा। नहीं, सही है वैल्यूज बेटा, देख के मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो सही नहीं तो है। है। फिर वो 8,000 जो लाया था वो 8,000 डेबिट कर दिया, और जितना नहीं लाया उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। टोटल 10,000 ये इस तरीके से बढ़ गया, जो आपने ऊपर निकाला था 667 और 3333। आंसर दे तो रखा है, आंसर टैली नहीं किया तूने, बुक में नीचे दे तो रखा है, सेम ही तो आंसर है। क्लियर है गाइस? सबको समझ आया? हाँ वृंदा, कहाँ गलत हुआ बेटा? सर इसमें हम 8,000 लाया ना, वो तो 8,000 हाँ। से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, तो मतलब जब शेयर निकालेंगे ए का तो 8,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बेटा हमने केस नहीं किया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट शेयर इन गुडविल, क्या करते थे उसमें, जरा पढ़ियो। जो नहीं लाता था उसको छोड़ देते थे क्या? है ए और बी का क्या नुकसान होगा इसमें? है, उन्होंने क्या गलती करी है? देख देख देख, थर्ड केस था, थर्ड केस देख, वो क्यों कम एक्सेप्ट करेंगे बेटा? वो तो कहेंगे हमें तो पूरे 10,000 रुपए चाहिए, तू नहीं लाया, तेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। क्लियर है समीक्षा? तो 10,000 से निकालेंगे। बिल्कुल बेटा, उसका शेयर तो 10,000 है, लाया 8 है, शेयर कितना है? 10,000, शेयर 8,000 नहीं है। ठीक है। और कोई डाउट समीक्षा? और इसकी तो थर्ड एंट्री है, इसमें सीज करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, अब नहीं, ये सीखना है, ये समझना है। मैंने अभी आपको अगर एंट्री कराई थी, आपको याद होगा, ऑब्लिक करके सीज करंट अकाउंट लिखवाया था।
मैंने कहा था ये अभी नहीं समझा सकता, और अभी एक्चुअली नहीं समझा सकता, लॉजिक समझ ही नहीं आएगा जब तक मैं आपको उस लेवल पे नहीं ले जाऊं जब कैपिटल एडजस्टमेंट हम करें, ठीक है, तब तक नहीं समझ आएगा। आप अगर बुक में देखोगे तो सब जगह सीज करंट अकाउंट होगा, यानी न्यू पार्टनर जो है उसका करंट अकाउंट होगा, सबका नहीं है, देखो नीचे वालों का नहीं है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनका नहीं, उनका तो कैपिटल ही है। समझ आ रहा है मेरी बात? मैंने भी जब आपको एंट्री लिखवाई थी तो मैंने सिर्फ करंट किसमें लिखवाया था, जो गेनिंग पार्टनर है उसका करंट अकाउंट कराया था, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका कराया था। उसका एक लॉजिक है, उसका रीजन है ऐसा क्यों, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल चाहे तो याद करना चाहो कैपिटल के हिसाब से तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट अकाउंट में। तो आप अगर शुरू से ही करंट अकाउंट करके याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट वैसे अभी लॉजिक मत पूछना, लॉजिक नहीं बताऊंगा आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी नहीं बता सकता, जब आगे पहुंचेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। और बताऊंगा, ये गारंटी है, याद दिला देना समीक्षा, नोट कर लो, जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है, तब याद दिलाना मुझे। लेकिन हाँ ये याद रखना कि आगे जाके हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, कैपिटल की जगह करंट करना पड़ेगा। क्या हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं वो गलत है? टेक्निकली अगर हम मुझसे पूछोगे तभी गलत है जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, अदरवाइज गलत नहीं है। लेकिन हाँ कई लोग लकीर के फकीर होते हैं, कई लोगों का मतलब टीचर्स से भी है मेरा, कि जब वो कॉपियां चेक कर रहे होते हैं तो वो फिर उनके दिमाग में जहां आंसर शीट में करंट लिखा है तो वहां भी वो करंट ही मिलेगा तभी करते, नहीं तो काट देते हैं, है ना। तो इसीलिए आप क्या करना बेटा, या अभी अभी चाहे आप करंट से कैपिटल से याद कर रहे हो, आगे जाके आपको ये करंट याद करना है, तो आप चाहो तो अभी से ही करंट अकाउंट लिखना शुरू कर दो। किसके लिए बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर के लिए, सिर्फ उसी के लिए, ठीक है, क्लियर, बाकी सबके लिए नहीं, बाकी तो कैपिटल ही रहेगा। उसका लॉजिक क्या है वो बाद में समझेंगे। और कुछ समीक्षा? सर क्वेश्चन 28 में सेकंड में लिखा है पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। सर राइट, इसमें ये लिखा ओल्ड पार्टनर है, तो फिर जो न्यू है ऑब्वियसली उसका बेटा, न्यू तो ला रहा है ना, न्यू विड्रॉ कैसे कर लेगा, लॉजिक लगा। विड्रॉ कौन ओके करेगा, जिसके पास है शेयर, शेयर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास ही आ रहा है, न्यू तो लेके आया है, ओके वो कैसे विड्रॉ कर लेगा, न्यू न्यू ने तो लाके दे दिया फर्म को, अब वो किसका हो गया, ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड ही विड्रॉ करेंगे ना, सॉरी नॉट ओल्ड, सॉरी माय मिस्टेक, ओल्ड और न्यू गलत बोल रहे हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस बोलना चाहिए। गेनिंग पार्टनर लेके आया, उसने दे दिया, अब वो किसका हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। समझ आ रहा है ना, मैं ओल्ड और न्यू की जगह गेनिंग और सेक्रीफाइस क्यों बोला, चेंज क्यों यस किया मैंने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सारे के सारे सेक्रीफाइसिंग हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक गेन भी कर सकता है। हाँ जी, चलो और कोई डाउट, क्वेश्चन 31 तक आई होप सबका हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 तक, 32, 33, 34 तीन क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके बाद तो आई थिंक मैंने नहीं दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी बताओ बेटा, परीक्षा, बड़े सारे हैंड रेज हो गया बताओ बताओ कौन सा क्वेश्चन? सर 34 करवा दीजिए, उसमें ई 34, के में पूरा कंफ्यूजन है। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। तनीषा ने नहीं करा, सर ये 34 नहीं आया मुझे भी। कोई बात नहीं, 34 करते हैं हम, देखते हैं जरा, देखें क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, कहीं ये वो तो नहीं है रेजिंग गुडविल रेज और राइट ऑफ करने वाला, क्या कह रहा है, एबीसी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5-4-1, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड डी आर एडमिटेड एंड द न्यू रेशियो इज दिस। शगुन कौन सा केस है बेटा, सर नॉन साइलेंट। कौन सा नॉन साइलेंट का? सर बोल नॉन बेटा, साइलेंट है। नॉन साइलेंट का कौन से वाला है बेटा, केस नंबर? केस नंबर 5 है सॉरी सर, बेटा। ये साइलेंट, सर ये नहीं, साइलेंट नहीं है बेटा, नॉन साइलेंट ही तो है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है, सारे पार्टनर्स की रेशियो गिवन है ना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, तो क्या हो गया ये, ओल्ड और न्यू पार्टनर्स सबकी रेशियो गिवन। आया समझ में शगुन? यस सर। नेक्स्ट क्लास में तेरे साथ डिस्कस करूंगा तो रिवाइज करके रखियो, ठीक है, और जो समझ नहीं आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो, मुझे कॉल कर दियो, ठीक है। हाँ जी चलो आगे चलते हैं, कह रहे डी इज टू पे डीज शेयर इन गुडविल 90,000, एम आई राइट परीक्षा? दो नए पार्टनर आ रहे यस हैं, सर। डी एंड ई, ठीक है। अब वैसे आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था, समझा दिया था, अभी पीछे क्वेश्चन कुछ कराया है, उससे थोड़ा सा अगर आप देखो तो आप कर पाओगे, फिर भी देखते हैं। डी शेयर इन गुडविल 90,000 है,
ठीक है, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल, बट ये बताया नहीं कि ई का शेयर है कितना, है ना। परीक्षा करें यही तो बता देते तो हो सर जाता ये काम। वैसे होगा क्या, नहीं कि मतलब जैसे आप एक्स ले लो वैल्यू, फिर क्या आपने मुझे इनकी इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकाल रखा है, आपने बता सकते हो मुझे, आपने निकाला है, शुरू किया क्वेश्चन, एनीबॉडी नहीं जिसने निकाला हो, ए का गेन सेक्रीफाइस, बी सर का, मैंने निकाला है। बताओ बेटा कितना कितना है। सर ए का 15/60। समीक्षा एक मिनट रोक रहा हूँ। परीक्षा अगली बार अगर क्वेश्चन में अटकते हो तो जितना कर सकते हो उतना करने की आदत डालो, क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है, हम क्वेश्चन छोड़ आते हैं, छोड़ना नहीं है, जितना कर, गलत करो यार, गलत करोगे चलेगा। अगर देख तूने क्वेश्चन करा है, गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है, आई एम मोर देन हैप्पी, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया ना, देन आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। और अगर आप ट्राई करते तो हो सकता है अगर ये 3 मार्क्स का होता तो एक तो मिल जाता, और हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, कई बार तो होता है करते करते दिमाग चल जाता है, ओहो ऐसे होगा ये, हाथ चलाओगे तो कई बार दिमाग भी चलता है, तो इसलिए अगली बार से जितना कर सकते हो उतना करना। बताओ बेटा, ए गेन कर रहा है सर सेक्रीफाइस, सर सैक्रिफाइस ए का ए का 15/60। सेक्रीफाइस 15/60, आगे जल्दी से बताते रहो, जल्दी जल्दी। बी बी का का सैक्रिफाइस 4/60 और 4/60 सी का गेन -4/60। -4/60, और डी और ई का, ये तो गेन ही है सर ऑब्वियसली। उनका है, हाँ वही मतलब कितना कितना है ऊपर से निकाल लेते हैं, 2 अपॉन कितना है, 4 3 7 2 9, 9 और 1 10 2 12, 12 आएगा ना, 2/12, इसको 60 करते हैं जरा, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/60, ठीक है। और ये आ गया 1/12, 5/5 से मल्टीप्लाई किया, 5/60, ठीक है। एक बार टोटल करके देख लो इन सबका, 60 बार बैठना चाहिए, सारा टोटल करना जरा, नहीं इसका क्यों बैठेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकाला है ना, जो आपका जिसका गेन है जिसका सेक्रीफाइस है वो बराबर बैठेगा, माय मिस्टेक, ये गेन कर रहे हैं ना, इनका नेगेटिव कर देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड करते हैं, 14 और 5 19, 19 हो गया ना, समझ आई मैंने क्या किया, टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आया है उन सबको ऐड करोगे तो नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। हाँ जी, अब किसका गिवन है परीक्षा, डी का गेन। तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या होगा बता सकते हो अब, बोलो क्या लिखूं, मतलब क्या बताऊंगी सर, आगे बता, मैंने लिखा है तेरे को नीचे, देख क्या लिखा है, दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, तो मैं फर्म की गुडविल मैंने क्या निकालूंगी। लिखा है वो देख, कुछ लिखा है नीचे, सबसे नीचे, एक सेकंड, इस पर मेरा हैंड रेज्ड आएगा, जीएसआर। हाँ 15:4:-4:-4 पहले तो मुझे नाम बोल, 5 A B C ई भी लेना बेटा, डी को छोड़ करके बाकी जितने सारे आएंगे ना, क्यों बोला, आएंगे, मैंने ई बोला। अच्छा अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया सर, अच्छा फिर मेरी गलती है भाई, अगर बोला था ऐसे गुस्सा मत हो। हाँ तो क्या होगा, A:B:C:E, देखो जिसका शेयर दे रखा है उसे छोड़ के बाकियों का निकालना है ना, तो बाकी सबका गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो लेना है, क्लियर हो गया मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, 15 4 -4 -5, अब कर सकते हो, अब इसमें डिवाइड कर दो, अगेन फिर से वही होगा, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट होंगे। समझ आया परीक्षा, फोटो खींच लो इसकी, और एक क्वेश्चन मिनट आई होप आप लोगों ने इसको गोला मार दिया हो, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई परीक्षा हो जाएगा अब, सेम जैसे ऊपर पहले हाँ क्वेश्चन किया सर, था, हो जाएगा। 90,000 को आप इस रेशियो में बांट दोगे, इस रेशियो में बांटते ही आपका क्या आ जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से नहीं करना है, 15/60 से मत कर देना, 4/60 से मत कर देना, रेशियो में करना, ठीक है। रेशियो से देखो क्या डिनोमिनेटर निकलेगा उसके हिसाब से वो निकल आएगा, फिर जिन जिन का नेगेटिव था वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, और जिनका पॉजिटिव था यानी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। बताओ समीक्षा क्या डाउट है बेटा,
सर जो क्वेश्चन 32 है उसमें जैसे हिंट में 2 एंट्री गिवन है, लेकिन मैंने लास्ट वाली 2 को कंबाइन करके करी थी पहले। कर सकते हैं बेटा, ये वही होगा ना कि जिसमें थोड़ा 15 ला रहा है 10 नहीं ला रहा टाइप, ऐसा कुछ होगा ना, Yes, 25,000 शेयर होगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कंबाइन। सर मैंने कंबाइन कर दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो मैंने कंबाइन करके ही कराई है, इट इज ओके। आरव बताओ बेटा। सर 32। 32 में क्या डाउट है बेटा बताओ। सर सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, वो मैं देख। क्वेश्चन दिखा दूं या आंसर दिखा दूं? आंसर। मैं क्वेश्चन तो अपने पास देख ले यार, देख आंसर दिख रहा है तेरे सामने, आंसर मैच कर रहा है तनीषा आपका 32 का। यस सर। चेक करो आरव कहाँ गड़बड़ है बेटा। बाकी लोग बताओ जब तक, कोई और दिक्कत? पक्का? सर मेरे भी सेम आ रहे हैं अमाउंट, हाँ ऊपर पर चलते हैं। सर एंट्री में डाउट है। तो एंट्री बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेप पे डाउट है? सर ये आंसर में तो 6667 और 333 लिखा है, ए और बी का बेटा कैपिटल। कंबाइन करना, 2 एंट्रीज करी, अभी तो पूछा समीक्षा ने। तो ये वाली एंट्री देख जो मैंने अभी यहाँ दिखाई है, ये वाली एंट्री मैच कर रही है तेरी? यस सर। तो उन्होंने क्या करा है, इस एंट्री को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, 15,000 की अलग 10,000 की अलग, हमें नहीं करना, ठीक है, टोटल करेगा तो यही आता। हाँ जी, किसी ओके को सर। कोई और डाउट? अब एक काम करना, आज अगेन मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट तो कराया नहीं मैंने, है ना, तो अगेन मैं आज के लिए आपको होमवर्क क्या दूंगा, एक तो ये 3 क्वेश्चन चेक करना है, ये 3 क्वेश्चन कैसे हैं, 40, 41, 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, ये 3 कर लेना, आई थिंक ये कर सकते हो आप। अगर गुड इसमें आई थिंक गुडविल रेज और राइट ऑफ तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है गुडविल रेज, अभी तक नहीं आया ना कोई क्वेश्चन गुडविल रेज और राइट ऑफ करने का। इसी साल इन्होंने आई थिंक हटाया टीएस ग्रेवाल ने, और इसी साल वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो 40, 41, 42 आप ये तीनों क्वेश्चन करना है एक तो, और इसके अलावा आपको पता है कि और होमवर्क क्या करना होता है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब कर लेना, अपने आप कर लेना। अगर अभी कर लोगे, ठीक है, अगर अभी कर लोगे तब तो आप आगे जाके आपका होमवर्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने होमवर्क दिया नहीं है, वरना आगे जाकर आपको बाद में ये होमवर्क मिलने वाला है। अब बताओ उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो पूछ सकते हो आप। वृंदा पहले आपका डाउट लेते हैं, आपका क्या डाउट बचा है, उसके बाद आते हैं सर आगे डाउट्स। पहले तो मुझे 34th क्वेश्चन में इसमें डाउट है सर, इसमें जो जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट वाली, कैश अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट टू ई कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें हम राइट, स्पेसिफाई करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डी की है वैसे तो इसमें या बोल ही फिर रहा है वो, नहीं हमें करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इसमें वो बोल ही रहा है कि डी लाया, ई लाया ही नहीं है, हम्म, लेकिन अगर दोनों लाते सपोज, तो भी हम एक ही अकाउंट बनाते प्रीमियम फॉर गुडविल, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल डी, प्रीमियम फॉर गुडविल ई, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन भी, हमारा पर्पस यही है कि जो भी गुडविल लेके आ रहा है हम उसको एक अलग अकाउंट में डाल रहे हैं, और उसको हाथ क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो मल्टीपल बना के करेंगे क्या, हाथ क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बाद। समीक्षा पूछो बेटा। सर पेज 3.24। पेज 24। 3.24, ओके, सब लोग देखते जाओ साथ साथ बेटा। 3.24, हाँ बेटा। सर क्वेश्चन 13, सर आंसर नहीं आ रहा है इसका। Messer Supertech India has assets of 5 lakh, whereas liabilities are partners capital 350, general reserve 60 and creditors 90, तीनों को ऐड करें तो कितना आता है, बन रहा है पूरा 5 लाख, है ना। If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is 90,000 at 2 years purchase of super profit, the average profit of the firm will be, तो आपको पहले बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। 3,50,000। नहीं बेटा, रिजर्व भी तो ऐड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। अच्छा ओके सर, यही रह गया होगा। यस हाँ, सर। रिजर्व भी ऐड करते हैं ना, तो टोटल 410 होना चाहिए, अब करके देखना हो जाएगा। और कोई डाउट? यस सर। सर इसी का क्वेश्चन 18। 18,
Ram and Prem are partners in a retail business. Balances in capital and current account are these. Capitalization method. Current account के balances ऐड करे आपने? सर ये कैसे करना है करंट अकाउंट वाला? कुछ नहीं करना यही है, समझ नहीं आया। ऐड करने बैलेंसेस। तो टोटल बैलेंस, टोटल कैपिटल राम का कितना है? 2,50,000। और टोटल कैपिटल प्रेम का कितना है? क्योंकि एक डेबिट बैलेंस है, यानी उसने ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, तो वो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, तो वो 2,30,000 हो जाएगा टोटल बैलेंस। ओके सर, फिर देखो हो जाएगा। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जब हम बोलते हैं कितना पैसा लगा है पार्टनर्स का, तो चाहे वो कैपिटल के नाम का लगा है, चाहे वो करंट अकाउंट में पड़ा है, टोटल तो लगा हुआ है ना, पैसा तो लगा ही है ना वो। ठीक है, तो इसीलिए हम करंट कैपिटल सब ऐड कर लेते हैं। अब क्योंकि एक डेबिट बैलेंस ओके था, डेबिट बैलेंस का मतलब है उसने ज्यादा विड्रॉ कर रखा था, नेगेटिव बैलेंस है ये, तो हम इसीलिए इसको माइनस कर देंगे। हो जाएगा? यस सर। और कोई डाउट? परीक्षा पूछो बेटा, बाकी लोग भी जल्दी से देख लो, कोई और डाउट है तो विल टेक इट अप। हाँ परीक्षा, सर गुडविल के ये वो है पेज नंबर बोल बेटा। सेकंड वाला 3.25 3.25 पे ही है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ सेकंड सेकंड कहाँ है? 7 से शुरू हो assertion रहा है। reason अच्छा अच्छा, Assertion. असर्शन बेस्ड रीजन। हाँ बताओ बताओ क्या लिखा है? second Self-generated goodwill is recognized in the books of accounts on reconstitution of a firm because amount is exchanged between gaining partner or partners and sacrificing partner or partners. क्या ये सही है या गलत है बताओ? हाँ सही है। हाँ जी सही है। हाँ क्या कह रहा है ये, जरा मेरे को इसका मतलब समझाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। रुक जाओ, दोबारा से पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल थोड़ी देर पहले बताया था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नॉर्मली बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, एएस मना करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। सिर्फ परचेज्ड गुडविल जो होती है उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या मैंने आपको, अगर आपने नोटिस किया हो, क्या हमने अभी कहीं भी जो न्यूली वैल्यूड गुडविल है उसमें कहीं गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है? तो इसका मतलब हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है। क्लियर हो गया? हालांकि मैं आपको एक जो अभी सिखाऊंगा ना, एक टॉपिक रहता है गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, वहां पे हम करेंगे रिकॉग्नाइज, बट हाथ क्या इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर देंगे। तो हम यानी बुक्स में उसको नहीं दिखा सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, तो इसलिए गलत है, असर्शन गलत है। ठीक है, रीजन पढ़ते क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। तो रीजन ठीक है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन असर्शन गलत है, हमें दिखाना चाहिए, हम नहीं दिखा सकते। और सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग से होते हैं, समझ ही नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो सीधा एग्जाम में आ गया तो फंस जाओगे। और कोई डाउट परीक्षा? इसी का फोर्थ पे आ जाओ। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल ठीक है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली व्हेन कंसीडरेशन हैज एक्सचेंज्ड हैंड्स बिटवीन टू विलिंग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। बताओ ठीक है कि गलत है? बताओ बेटा। सही है ये तो सही है। ये सही है, क्योंकि जब यस सर। क्या लिखा है? व्हेन कंसीडरेशन एज एक्सचेंज, यानी कि जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, गुडविल की पेमेंट हो रही है, तभी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो वही वाली बात जो अभी बात करी। और आगे का पढ़ते हैं, कह रहा है इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब्स टू रिकॉग्नाइज गुडविल एज एन एसेट ओनली व्हेन कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर। बिल्कुल ठीक है, यही तो है। तो यानी कौन सा वाला केस होगा? इसमें से पढ़ो ABCD में से, तो दोनों चीजें ठीक है, और ये एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है रीजन जो है, तो आई थिंक बी होगा। बी का डाउट कहाँ पे आया था परीक्षा? पहले वाले में डालो। क्यों? रीजन ठीक तो है, रीजन इसी से रिलेटेड तो है। तेरे को कौन सा आंसर लग रहा था पहला? मुझे असर्शन की लैंग्वेज में थोड़ा डाउट है। अच्छा, समझ नहीं आई थी, ठीक है ठीक है। और बताओ परीक्षा। हाँ। और सर वो है 3 पॉइंट की क्या होता है? अमालगमेट। अमलगमेशन कहाँ पे है, कहाँ पे लिखा है तो बता। 3.2 पेज पे। 3.28 सिर्फ 3.2 पे। पीछे आ जाओ, सब लोग आ जाओ पीछे एक बार। 3.2
हाँ जी, कहाँ लिखा है बताओ? नीड फॉर गुडविल की जो 5th पॉइंट है ना हाँ, उसमें ये लिखा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, नोट कर लो इसको, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने सीखा है उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। उसमें एक लिखा है अमलगमेट, व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगमेट। अमलगमेट होता है मिलना, आपस में कंबाइन कर देना। यानी सपोज करो एक मैं और परीक्षा, हम दोनों की मिलके एक फर्म थी, राहुल एंड परीक्षा करके कुछ भी बना ले, आरपी एंड कंपनी। इसी तरह सचलीन और स्निग्धा की एक कंपनी थी, एसएस कंपनी। अब दोनों ने, हम सब लोगों ने मिलके पार्टनरशिप कंबाइन कर ली चारों ने, तो क्या होगा, फर्म अमलगमेट हो जाएगी। ठीक है, फर्म मिलके एक हो जाएगी, दो अलग अलग की जगह अब एक हो जाएगी। और बताओ? और मेरा वो आप समझा दीजिए एसिड वो वाला अभी रुक जा, अभी रुक जा, कैपिटल, मैं कराता हूँ। पहले पहले बाकी छोटे छोटे डाउट्स ले लो। फिर हाँ मेरा हो सचलीन, गया। सचलीन सर फंडामेंटल्स में से इसमें प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर बेटा, पेज कैलकुलेशन पेज 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 सर 2.78 2.78। हाँ बेटा, 19th क्वेश्चन। प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, बताओ कहाँ होता है? सर तो दोनों में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल। बात तो ठीक है यार, हमने तो दोनों में सीखा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आइडियली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, देखा जाए तो टेक्निकली थोड़ा गलत है, दोनों में ही आना चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट मेथड दोनों में यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सर कहाँ से आवाज आई? वृंदा, कहाँ है? हाँ वृंदा, ये रे हैंड रेस कर रखा है मैंने। हाँ दिख गई। अरे बहुतों के हैंड रेस दिख नहीं रही थी, तू कहाँ है? हाँ सर ये मैंने क्वेश्चन टीचर से पूछा था जब एग्जाम था, तो हाँ उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम हाँ। बेसिस मेथड से हम करते हैं सॉल्व। मतलब जो आपने प्रोडक्ट मेथड बोला था ना, वो टाइम बेसिस मेथड होता है उसका नाम। अच्छा, उसका नाम था, तो उसमें प्रोडक्ट नहीं कर रहे क्या हम? प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट मैंने भी बोला था पता है ना हम क्या होता है? प्रोडक्ट तो कर रहे पता हैं है, ना। मैं आपको बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, बुक को फॉलो करने में लग जाते हैं कि बुक में आंसर क्या दे रखा है, ठीक है, और उसको जबरदस्ती जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, क्या यार, ये अगर आंसर ये है तो उसको जस्टिफाई तो करना है, वरना तो बच्चा कहेगा भाई बुक में तो ये लिखा है, फिर क्या करें। मैं भाई सॉरी, मैं ऐसे नहीं करता। मेरे हिसाब से दोनों आंसर, दोनों में प्रोडक्ट मेथड यूज होता है इन माय व्यू। अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ बाद में, अगर आप मेरे को कुछ इसका जस्टिफिकेशन दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बट यार अल्टीमेटली तुम उसको चाहे टाइम बेसिस बोलो चाहे कुछ बोलो भाई, उसमें कर तो प्रोडक्ट ही रहे हो, फिर वाई यू शुड से कि वो प्रोडक्ट मेथड नहीं है। मल्टीपल नाम जो मर्जी दे दो तुम उसके। सर मैंने एक और बुक देखी हाँ। थी, उसमें प्रोडक्ट मेथड ही था। मैं कह रहा हूँ नाम। यार, आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये हम अपने जबरदस्ती उसको ना जस्टिफाई करने के लिए करें, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जो बात ठीक है वो पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग, क्वेश्चन गलत है, दोनों आंसर ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन सवाल आता है एग्जाम में, तो अगर किसी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा है वो भी सही माना जाएगा, किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया वो भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप इस चक्कर में छोड़ के आ जाओगे तो 0 मिलेगा, तो करके जरूर आना। हाँ सिस्टम, और पूछो। सर इससे पिछले वाले पेज पर 12th क्वेश्चन। बोलो। सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों प्रिपेयर हुआ है पूछा है। आप बताओ। तो सर आपने प्रॉफिट बताया था ना इसका, और हाँ लॉस तो पीएनएल से ही कर देते हैं। बट बेटा, मैंने समझाया था ना कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो ऐसे केस में लॉस भी वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लस मैंने एक बात और भी बताई थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है कि जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन बोलते हैं तो दोनों चीजें वहीं से क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, ठीक है। एंड फ्रेंकली अगर मुझसे पूछोगे ना, टू एन एक्सटेंट आई एम ऑल्सो इन एग्रीमेंट के यार, अननेसेसरी, और प्रैक्टिकली तो ये होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बताया बनता ही नहीं है, ये जबरदस्ती हम सब थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, पर अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है कि यू नो P&L जो लॉस है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कहाँ से नहीं होना चाहिए। सो अगर आप मेरे से पूछोगे इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, इसका आंसर ए लिखना चाहिए। मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा है, बट ए लिखना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ केसेस में लॉस भी कर रहे हैं। और कुछ सचिन? नो सर। स्निग्धा? सर 2.80 पेज पे